राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट में ओबीसी महासभा ने निकाली रैली। 27% आरक्षण लागू करने की मांग के लिए दिया ज्ञापन। सीएम हाउस घेराव की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बालाघाट में महासभा ने 13% पदों पर लगाए गए होल्ड का विरोध किया। उनकी मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में पारित 27% आरक्षण को लागू किया जाए। गुरुवार को महासभा ने प्रेस वार्ता की। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष मनीष राहंगडाले ने कहा कि 27% आरक्षण विधेयक पास होने के बावजूद सरकार ने 13% पदों की नियुक्ति रोक रखी है। इससे हजारों आवेदक परेशान हैं। कई आवेदक ओवरएज हो रहे हैं। अब वे नौकरी के लिए पात्र नहीं रहेंगे। ओबीसी छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है। महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ ज्ञापन सौंपे गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द ही होल्ड नहीं हटाती है तो भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा। साफ शब्दों में भाजपा ने ओबीसी आरक्षण पर आपातकाल लागू कर दिया। ये जो भाजपा वाले आए दिन आपातकाल की बात करते हैं, ये खुद आपातकाल लगा बैठे हैं ओबीसी आरक्षण पर। ये भाजपा सरकार ओबीसी के बलबूते पर है, लेकिन ये ओबीसीओं के आरक्षण पर, ओबीसी वर्ग के 92 जाति है मध्य प्रदेश पर, इस पर ये कुंडली मार के बैठी हुई है। जबकि कोर्ट में साफ शब्दों में 25 जून को कहा गया है कि जब कानून पर किसी प्रकार का रोक नहीं है तो आप ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं देते। लेकिन ये मोहन यादव जी जो हैं, ये इशारों पर नाचने वाले हैं। ये क्या है, ये कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ये सब तो बोलते हैं, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं है। ये केवल जो है ये घुमाने की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जातियों की गिनती नहीं है, तो आप उतने दिन से जातियों की गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तब तक गिनना चाहिए थे। आप गधों की गिनती गिन रहे हो, आप गिनती गिन रहे हो, आप बाघ गिन रहे हो, आप शेर को गिन रहे हो। आज ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में एक साथ ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया, विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। और ये वजह साफ है कि जो मध्य प्रदेश में शासन कर रही है बीजेपी सरकार, ये बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण पर कुंडली मार के बैठी हुई है। ये ओबीसी का 13% पद को होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिससे युवाओं को जो चयनित हो गए हैं उन्हें नियुक्ति लेटर नहीं मिल पा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा है। उसके खिलाफ आज यहाँ पर ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया। सरकार ये गुमराह करने का काम कर रही है, सिर्फ विधानसभा का अपमान नहीं कर रही, मध्य प्रदेश की एक एक जनता जिन्होंने उन विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेजा है और वहाँ उस विधानसभा में अध्यादेश पारित होकर कानून बनकर तैयार है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो भाजपा सरकार है वो निकम्मी है, ओबीसी विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है। वो नहीं चाहती है कि मध्य प्रदेश के लोगों को 27% आरक्षण मिले, उनको हक अधिकार मिले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया, गोल गोल रानी मीठा मीठा पानी, जो प्रशांत सिंह हो या तुषार मेहता हो, ये गुमराह करने का काम कर रहे। लेकिन आज जो हमारा आंदोलन हुआ है, अब अगली सुनवाई में हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इन वकीलों को जो मध्य प्रदेश सरकार ने रखी है, इनको मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून बनाएंगे और लागू भी करेंगे। आप सब तो बहुत इसके लिए बहुत संघर्षरत रहे। अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आज ये कार्यक्रम के बारे में। मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष। आज प्रदेश स्तर के आह्वान पर ओबीसी महासभा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया था।
ज्ञापन कार्यक्रम 2 बिंदु पर रखा गया था। इसमें पहला बिंदु हमारा था कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 13% होल्ड किया गया है उसे तत्काल हटाया जाए, और दूसरा जो हमारा बिंदु था कि ओबीसी को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू किया जाए। आपको बता दूं कि जब 14 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी तो मार्च 2019 में मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश लाया गया था और कानून बनाया गया था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई तो 27% आरक्षण को हटाकर पुनः फिर से 14% कर दिया। आज मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षित युवा बेरोजगार बन के घूम रहे, उसका एकमात्र कारण है कि मध्य प्रदेश में 13% आरक्षण को होल्ड किया गया है। क्या कारण है कि जो अध्यादेश लाया गया था उसको फिर से वापस वही भारतीय जनता पार्टी ने 14% पे लाके खड़ी कर दी? क्या मानते हैं इसमें? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है ये पूर्ण रूपेण ओबीसी विरोधी सरकार है। उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी लगातार 3 पंचवर्षीय कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद में जो अभी मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है। चारों लोग ओबीसी वर्ग से आते थे, लेकिन लगभग हम 20 सालों की बात करें तो इन्होंने ओबीसी वर्ग को सिर्फ वोट बैंक समझा है। और ये जो चारों मुख्यमंत्री रहे ये आरएसएस की कठपुतली बनकर मुख्यमंत्री बने हुए है। तो निश्चित रूप से आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यह नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे, युवा है, छात्र है, ये किसी भी सरकारी नौकरी में आगे बढ़े। इसलिए इस तरीके से आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। क्या आज ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेट दिया गया है? बिल्कुल, आज हमने मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यह ज्ञापन आवेदन सिर्फ सरकार को चेतावनी है। अगर 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण और जो 13% होल्ड है अगर नहीं हटाती है तो बहुत जल्द मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास का घेराव करने का काम मध्य प्रदेश का समस्त बहुजन समाज, पिछड़ा वर्ग एवं मध्य प्रदेश में जितने सामाजिक संगठन काम कर रहे वे सभी ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का काम करेंगे। ओबीसी महासभा के द्वारा जो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो 13% होल्ड है सरकारी भर्तियों में लगा हुआ है, उसको लेकर, उसको हटाने को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और ज्ञापन के माध्यम से हमने वर्तमान जो प्रदेश सरकार है उससे निवेदन किया है कि भाई जो 13% होल्ड अभ्यर्थी है, लगभग 10,000 करीब पोस्ट अभी भी होल्ड में है और 1 लाख अभ्यर्थी उसमें परेशान हो रहा है। युवा बूढ़ा होता जा रहा है, उसकी उम्र निकलती जा रही है। 2019 में उसने परीक्षा दिया था और वो अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाया है। ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है और जहाँ पर 70% आबादी युवा है, उस युवा को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। और जो रोजगार में वो चयनित हो रहा है उसके लिए वो ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रही है। तो उसका जो मेन रीज़न यहाँ पर ये आ रहा है कि 13% होल्ड लगा के रखा हुआ है ओबीसी के आरक्षण पर, जो कि 2018 से ही कानूनी रूप से दे दिया गया था 27% के रूप में। परंतु वर्तमान सरकार केवल और केवल जुमलेबाजी कर रही है, युवाओं के साथ धोखा कर रही है और केवल अन्याय कर रही है और ओबीसी वर्ग के जो 55% आबादी उसका शोषण कर रही है। तो इस संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्द वो 13% ओबीसी का जो होल्ड है वो हटाया जाए, अन्यथा हम और जन आंदोलन के रूप में मुख्यमंत्री आवास हो या दिल्ली तक हमें जाना हो तो हम बिल्कुल जाएंगे और युवाओं का अधिकार, उनका हक हम दिलवाएंगे। जुल्म की टक्कर से जोर जुल्म की टक्कर से ओबीसी 85